हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लाबड़ा जी के साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो चली है और सब और ढेर सारा उमंग और उत्साह है। लोग एक्साइटेड हैं एंड दे वांट टू शॉप अराउंड। जितनी खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स लग रहे हैं, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क के इलाके में हूँ, तो न्यूयॉर्क की तो मतलब रौनक की बात कुछ और है। और इसी को सोचते हुए हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को सुझाव दिया जाए कि हॉलिडे शॉपिंग में वो क्या कुछ खरीदें अपने डियर एंड लव वंस के लिए। क्या सुझाव है आपकी ओर से? शॉपिंग की बात आते ही ज़्यादातर लोगों के अंदर एक अपने आप में एक खुशी आ जाती है। जी। हर आदमी को कुछ ना कुछ शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जैसे हमने वास्तुशास्त्र में काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे बात की थी कि दिशाओं के हिसाब से क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। पिक्चर एंड पोस्टर भी वास्तु के अनुसार हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी वास्तु हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ के शॉपिंग करने के लिए और गिफ्ट खरीदने के लिए और किसके लिए आप खरीद रहे हो, उसमें भी वास्तु आपको किस तरह से गाइडलाइन देता है, किस तरह से आपकी हेल्प करता है, वो इस प्रोग्राम के थ्रू जानेंगे कि जो भी आपकी गिफ्ट है वो देने वाले के लिए मीनिंगफुल हो, उससे उसका फ़ायदा हो, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए ताकि गिफ्ट देने के बाद भी रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। गिफ्ट्स दरअसल जो है प्यार का इजहार करते हैं, और जी। कभी-कभी कुछ गिफ्ट्स ऐसे होते हैं कि गिफ्ट तो दिया लेकिन वहीं पर रिश्तों में खटास आ जाती है। जी। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि एक जहन में आया कि क्यों ना इस पर चर्चा करें और खुलकर चर्चा करें। घर के अगर हम सदस्यों की 4 परिवार के सदस्यों की बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ एंड किड्स की बात करें, तो पति पत्नी के संबंध में और किस तरह के गिफ्ट्स एक दूसरे को देने चाहिए? अगर यहाँ पे बात नियर डियर की चलती हो, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर गिफ्ट देने की बात चलती हो, तो ज़्यादातर मेल के लिए किसी भी फीमेल को गिफ्ट देने के लिए जेम स्टोन से बनी हुई गिफ्ट हो सकती है, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज्वेलरी फॉर्म में हो सकती है। या फिर लोगों को ये प्रोग्राम सुन के थोड़ा अच्छा उत्साह मिले, मैं बोलूँगी कि वाइफ को डायमंड ज़रूर देना चाहिए, खाना बहुत टाइम तक बहुत अच्छा मिलेगा। और वो अपनी अपनी पसंदगी की बात है। जी। जिस तरह के उनको अलग अलग तरह के शौक़ हो, वो जानते हो उसके बारे में, उस तरह की गिफ्ट होनी चाहिए। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मेल या फीमेल दोनों में से किसी को अगर किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए तो वो है घड़ी की गिफ्ट। वास्तु के अनुसार पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आपको घड़ी की गिफ्ट एक दूसरे को नहीं देनी चाहिए, जो कि रिस्ट वॉच के फॉर्म में हो, वो नहीं देनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह दे सकते हो, लेकिन जो कि ड्राई फ्लावर्स होते हैं, जो कि फ्लावर्स ड्राई और उसके बाद उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, तो वो डेड फ्लावर्स के ऊपर पेंटिंग की जाती है। तो ड्राई फ्लावर्स कभी किसी को पर्सनल रिलेशनशिप में एक दूसरे को गिफ्ट बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अंदर इस तरह की गिफ्ट को कम्प्लीटली नेगेटिव गिफ्ट माना गया है, क्योंकि फूल जो होते हैं, जो मरे हुए फूल होते हैं, वो हमेशा यन एनर्जी क्रिएट करते हैं। जी। तो उस तरह की गिफ्ट घर में रखने के बाद वो एक या दूसरे तरीके से घर के अंदर ज़्यादा यन एनर्जी क्रिएट करने की वजह से घर के अंदर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, और कई बार छोटी मोटी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ज़्यादातर इस तरह के फ्लावर गिफ्ट नहीं देने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप लैंडस्केपिंग के कुछ प्लांट्स वगैरह देना चाहते हो अपने नियर डियर को, तो आपको कैक्टस है जिसके अंदर कांटे बने हुए हो, जिस लीफ को अगर आप काटते हो और उसमें से लिक्विड ग्लू जैसा निकलता हो, तो कुछ खास तरह के लैंडस्केपिंग की बनी हुई चीज़ उस मौके के ऊपर गिफ्ट तौर पे नहीं दे सकते। लेकिन आम तौर पे आप अपने घर के लिए शॉपिंग करके ला के रख सकते हो। लेकिन किसी खास दिन के लिए, हॉलीडे शॉपिंग के लिए या बर्थडे के लिए या किसी अपने खास ओकेशन के लिए किसी को गिफ्ट देते हो, तो सोच समझ के गिफ्ट को देना चाहिए। जी। पल्लवी जी, अमूमन ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की ज़रूरतों को जानते हैं और ये चाहते हैं कि एक दूसरे की कामयाबी में उसका साथ देने का प्रयास करते हैं। यदि दोनों में से कोई एक दूसरे के करियर एनहांसमेंट के लिए किसी को गिफ्ट देना चाहे, तो वास्तु क्या सुझाव देता है, किस तरह का गिफ्ट देना चाहिए?
बहुत सारे फ़ोन कॉल मुझे हमेशा हस्बैंड वाइफ के बर्थडे के ऊपर आते हैं। वो लगातार पूछते रहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट क्या दूँ। कई बार वाइफ पूछती है कि भाई मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दूँ। तो ये सवाल तो आम तौर पे बना रहता है। पहली चॉइस तो आपने जैसे बताया कि वो एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्हें पता होता है कि घर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनके शौक़ क्या है, तो उसके अनुसार दे सकते हैं। जी। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगी, क्या-क्या गिफ्ट आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि देने के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, जो भी उनको अच्छा लगता हो। लेकिन अच्छा लगने के बावजूद भी, जैसे घड़ी हर आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वास्तु ये कहता है कि पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर घड़ी देते हो तो काउंटडाउन इतने बुरे शुरू हो जाते हैं कि रिलेशनशिप में एक बैड इफेक्ट आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें सोशल रिलेशनशिप में नहीं दे सकते और क्या क्या चीज़ें पर्सनल में नहीं देनी चाहिए। और आम तौर पे फ्रेंड सर्कल वगैरह के लिए, बच्चों के लिए अगर आप कोई गिफ्ट खरीदते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। जी जी। और जैसा कि मेरा सवाल था कि करियर की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम चाहें कि भी उनको अपने काम में, भले वो बिजनेस हो या जॉब में हो, वो सफल हों, उसके लिए क्या दिया जाए? करियर इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादातर उनकी डेस्क पोजीशन और जिस तरह के बिज़नेस के साथ वो जुड़े हुए हो, जैसे किसी के हस्बैंड का गैस स्टेशन के साथ रिलेटेड बिज़नेस हो तो उसको ज़्यादातर फायर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को गिफ्ट देने के लिए उनको बाम्बू प्लांट, नेचुरल जो बाम्बू प्लांट्स आता है वो दे सकते हैं, जो कि बिज़नेस के काउंटर पे ना रखते हुए राइट लेफ्ट में रखनी चाहिए, बैक में भी नहीं रखनी चाहिए। कोई पिक्चर्स, पोस्टर्स गिफ्ट दे सकते हैं। कोई ख़ास तरह के स्टोन आप उनको जेम स्टोन दे सकते हो, अगर आपको जानकारी है तो आप रुद्राक्ष दे सकते हो। तो कई तरह के ज्वेलरी फॉर्म में गिफ्ट हो सकती है करियर के लिए, जो कि उनके लिए वो सक्सेसफुल दिशा हो, जैसे एमेथी स्टोन है, कार्नेलियन है, स्मोकी क्वार्ट्ज से कई तरह के स्टोन है मार्केट में। तो इस तरह की गिफ्ट उनको देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि करियर इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ खास तरह के सुझाव हो, कि जैसे कुछ लोगों के लिए डायमंड अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए रुद्राक्ष के अलावा भी कुछ ऐसे नेचुरल 7 वुड की बनी हुई चीज़ें होती है जो कि फ़ायदेमंद होती है, कि ऑफिस के टेबल पे आपने रख दिया और आपको उसको रखने से आपके करियर के अंदर एक बैलेंस हो जाता है और आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल गिफ्ट वो आदमी दे सकता है जो एक दूसरे को अच्छे से जानता और उसको पता हो कि इस आदमी के करियर एनहांसमेंट के लिए ये चीज़ का होना ज़रूरी है। बट अगर आम तौर पे तो ज़्यादातर लोग जेम स्टोन से बनी हुई चीज़ और लैंडस्केपिंग यानी कि नेचुरल प्लांट से बनी हुई चीज़ देते हैं। जी। पल्लवी जी, बच्चों को अगर हॉलिडे सीजन में, एक तो होता है, एक उमंग होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मिलें, गेम्स मिलें और ये सब चीज़ें मिलें, लेकिन यदि एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ देनी हो जिसके साथ उनकी पर्सनालिटी पूरी उभर कर आए, वास्तु उसके बारे में क्या सुझाव देता है? वास्तुशास्त्र का जो लॉजिकली साइंस है बहुत ही गहरा है। वो हर पॉजिटिव चीज़ में बिलीव करता है, हर ऐसी चीज़ को अपने आप से या इंसान से दूर रखने की कोशिश करता है जिससे नकारात्मक भाव पैदा होते हो, जिससे नेगेटिव फीलिंग पैदा होती हो। जैसे आम तौर पे कुछ कम्युनिटी, जैसे कि राजपूत कम्युनिटी है, उसके अंदर स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लोगों के लिए स्वॉर्ड का रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, उनके लिए वो सिर्फ महज एक हथियार नहीं है, उनका एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, तो वो लोग उसको ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को खिलौने के तौर पे देने के लिए, जैसे आपने किसी बच्चे को गन गिफ्ट कर दिया या इस तरह की नेगेटिव फीलिंग वाली गिफ्ट बच्चों को आपने दे दी, जैसे लोग एक दूसरे के साथ कुछ डीवीडी वगैरह देने के लिए, टीचिंग टेक्निकली वो सब चीज़ों के लिए, कई बार बॉक्सिंग, फाइटिंग, इस तरह की चीज़ों के गिफ्ट देते रहते हैं। तो जिस बच्चे को उसमें खास तरह का इंटरेस्ट हो तो उसके पेरेंट्स उसके लिए ज़रूर बाय कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन को गिफ्ट देने के लिए बच्चों के साथ कोई भी नाइफ से रिलेटेड चीज़ हो, स्वॉर्ड से रिलेटेड चीज़ हो, कुछ गेम ऐसी हो जिससे एक नकारात्मक भाव पैदा होते हो, तो जिससे बच्चों के दिले दिमाग के ऊपर कोई भी तरह के स्ट्रॉन्ग ज़िद्दी फीलिंग हो और नेगेटिव फीलिंग हो, इस तरह की गिफ्ट थर्ड पर्सन को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम बात कर रहे हैं हॉलिडे शॉपिंग के बारे में। उस पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु लिविंग।